चलो बता दो फटाफट से इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है एक बार चेकआउट कर लेते हैं भाई, इसका कहने का मतलब क्या है। ये कह रहा संविधान की सभी द्वारा, अच्छा सभा होगा यहाँ पर, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी। ठीक, दूसरे तरीके से कोई टाइम वगैरह है या नहीं है। ओहो चलिए भाई, तो फटाफट से आप क्वेश्चन बताओ फटाफट से। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे, यानी कि कहने का मतलब है जब हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ था, यानी कि इनडायरेक्टली आप बोल सकते हैं कौन सा संविधान, मूल संविधान। तो जिस समय मूल संविधान बनकर के तैयार हुआ था उस संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, कुल कितनी अनुच्छेद थे, कितनी अनुसूचियां थी, आपसे पूछा जा रहा है। बताओ फटाफट से क्या होगा इसका सही आंसर। मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों के आंसर्स का, फटाफट से बताएं सभी लोग इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा बताओ फटाफट से। बहुत बढ़िया आंसर आने शुरू हो चुके हैं। सबसे पहला आंसर गिरीश गौतम का, उसके बाद अंकुर चौधरी का आंसर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बेहतरीन। चलिए बहुत अच्छा, देवराज का भी आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी। देवराज, अंकुर, ग्रीस, एलियन हंटर, अंकुर चौधरी, देवराज, सौरभ, अर्जुन, पूजा, बहुत बढ़िया। चलो ये सभी लोग आंसर्स कर रहे हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जब हमारा मूल संविधान बनकर के तैयार हुआ था तो उस संविधान में कुल 395 क्या थे, 395 आर्टिकल्स मौजूद थे और साथ ही साथ 8 अनुसूचियां यानी कि 8 शेड्यूल्स मौजूद थे। ठीक, तो जिस समय हमारा संविधान बनकर के लागू किया गया यानी 26 नवंबर 1950 को जब भारत में संविधान को लागू किया गया उस समय 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों के साथ संविधान को क्या किया गया था, लागू किया गया था। अर्जुन, पूजा, एलियन हंटर, सौरभ, देव, अंकुर, बहुत बढ़िया भाई। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ही रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। बताइए फटाफट से क्या होगा इसका सही आंसर, क्या होगा इसका सही आंसर। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। 390 अनुच्छेद, 5 अनुसूचियां, 12 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां, 443 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां। बताइए क्या होगा अब इसका सही आंसर। इसका सही आंसर क्या होगा बता दो एक बार फटाफट से। एलियन हंटर, ग्रीस, गौरव, पूजा, सौरभ, देव, अंकुर, बहुत बढ़िया। सभी लोग बेहतरीन आंसर्स कर रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई। देखो क्या कह रहे हो भाई, अब कितने हैं। अच्छा चलो सारी चीज मिल जाएगी इसी की वीडियो में, बहुत बढ़िया। देखो सभी लोग डी 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 आंसर कर रहे हैं, सारे के सारे लोग गलत हैं। एक भी कैंडिडेट मुझे यहाँ पर सही दिखाई नहीं दे रहा है ना। सोनू यादव भी गलत है, देवराज भी गलत है, गिरीश गलत, एलियन हंटर का गलत आंसर, चलो पूजा का भी गलत आंसर। बहुत बढ़िया, तुम लोगों ने बहुत बढ़िया आंसर्स दिए है ना, धन्य हैं आप सभी लोग। अब मूर्खो आपसे कह क्या रहा है वो गणना की दृष्टि से। माना कि हमारे संविधान में इस समय 400 से ज्यादा अनुच्छेद हैं, लेकिन गणना की दृष्टि से वो केवल और केवल कितने हैं, 395। क्योंकि इन्हीं में कहीं पर जैसे मान लो आर्टिकल नंबर ए है तो ए के साथ ए अटैच कर दिया तो वो बढ़ तो जरूर गया, लेकिन काउंटिंग तो उसकी किस में हुई, फर्स्ट के ए में ही हुई ना। जैसे मान लो आर्टिकल नंबर 300 का ए है, संपत्ति का अधिकार बताया जाता है। अब अगर बात करें 300 तो आर्टिकल ये पहले से मौजूद था, इसमें हमने एक और ऐड कर दिया तो काउंटिंग तो 300 की ही रहेगी। तो उसी तरीके से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 395 अनुच्छेद और 12 सूचियां इज द राइट आंसर। 395 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स क्या होगा इसका सही आंसर। बी लॉक कर दो, लॉक कर दिया भाई, बिल्कुल अंकुर लॉक कर दिया। हरेंद्र, पूजा, अंकुर, सोनू, देवराज, गिरीश, एलियन हंटर, अर्जुन, बहुत बढ़िया भाई, सभी लोग सही आंसर्स कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन। राम राम भाई हरेंद्र। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, बताएं फटाफट से इसका सही आंसर क्या होगा। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है, बताओ भाई। 356, 395, 404 और 370। ठीक, अब बात देखो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, भैया धाराओं कहां से आ गया, धारा कहां से आ गई, यहाँ पर मूल विधि थोड़ी ना पढ़ रहे हम लोग। अरे मूर्खों, इसके सामने ध्यान भी रखना, ये क्या लिखा हुआ है, संविधान। और संविधान में उसने केवल आपको थोड़ा सा घुमाने के लिए उसने एक शब्द का इस्तेमाल कर दिया, धारा, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर वो बात किन की कर रहा है, आर्टिकल्स की ही कर रहा है, यानी कि अनुच्छेद की कर रहा है। ठीक, बताओ फटाफट से क्या होगा इसका सही आंसर।
चलो बता दो भाई फटाफट से। बहुत बढ़िया, सभी लोगों के अलग अलग आंसर आ रहे हैं। बिल्कुल आना भी इसका लाजिम है भाई, क्योंकि इसमें करेक्ट ऑप्शन नहीं है, इसमें करेक्ट ऑप्शन नहीं है। लेकिन हमको पता है 395 से तो क्या है, ज्यादा ही है, तो हम लोग लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को 404, क्योंकि यहां हमारी मजबूरी बन गई है, क्योंकि यहां पर एग्जैक्ट आंसर नहीं है। 395 हमारे मूल संविधान में थे, लेकिन अब तो बढ़ चुके हैं, तो हम लोग जाएंगे किसके साथ, 404 के साथ, 404 के साथ जाएंगे। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताओ फटाफट से इसका सही आंसर क्या होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, बताओ। इन विच आर्टिकल दिस इज रिटन डेट इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, बताओ। ऑप्शन नहीं है, बहुत बढ़िया अंकुर, बिल्कुल सही बात है भाई, बहुत बढ़िया। देखो एक महानुभाव आए हैं, एक कह रहे हैं भैया धारा तो 551 है, और वही चीज मैं भी बता रहा था, बेटा ध्यान यही रखो, है ना। ध्यान अगर कहीं और किसी ख्याल में खोए हुए रहोगे तो हालत यही होने वाली है पेपर में भी। मोहित यादव जुड़ गए हमारे साथ, मोहित, अंकुर, देव, गिरीश, पूजा, विनोद, बताओ भाई क्या होगा सही आंसर। किसमें कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, बहुत बढ़िया, सभी लोग सही आंसर कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए अब अनुच्छेद 1 यानी भाग 1 के पहले ही आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 1 में कहा गया है कि इंडिया जो होगा, इंडिया क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ द स्टेट्स, ठीक, यानी कि कई सारे राज्य मिलकर के एक संघ का निर्माण करेंगे, जिस संघ को पूरे के पूरे विश्व में किस नाम से जाना जाएगा, इंडिया के नाम से, अर्थात भारत के नाम से। अगला क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑन योर स्क्रीन। 6 नहीं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। लो बिल्कुल इसीलिए कह रहा हूं, आज के क्वेश्चंस इस तरीके से हैं कि आपको बार बार रिपीटेशन भी मिलेगा, चीजें याद भी होती चली जाएंगी। भाई वीडियो को फटाफट से एक बार सही कर दो। नहीं भैया धारा 511 बोला है मैंने तो, अरे फिर मूर्खता भरी बातें क्यों कर रहे हो भाई गिरीश, मैं मना नहीं कर रहा आपने 511। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था संविधान में, तो संविधान में धारा कहने का मतलब है उसका अनुच्छेद। बात आगे समझिए, अभी भी नहीं आई। चलो हाँ भाई बताओ क्या कहा गया है, तो क्या कहा गया है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका सही आंसर। राज्यों का संघ कहा गया है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका सही आंसर। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, राज्यों का संघ कहा गया है। अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 7। इसकी वजह से क्वेश्चंस दिख नहीं रहे हैं थोड़ा सा। चलो, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। 1 से 5, 5 से 11, 12 से 35 या 36 से 51। देख नहीं रहा, मेरी बात पर गौर देना। बताओ फटाफट से क्या होगा इसका सही आंसर। भाई हमें पता है आर्टिकल नंबर 1 से 5 या 5 से 11 या 12 से 35 या 36 से 51, यानी कि नागरिकता की बात कर रहा है वो, सिटीजनशिप। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम आपको दे देते हैं। अगर बात करें नागरिकता की, तो नागरिकता का प्रावधान हमने किस देश से लिया है, ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन से लिया है। कहां से लिया है हमने इसका प्रावधान, इसका प्रावधान हमने ब्रिटेन से लिया है। और हमारे भारत में कौन सी नागरिकता चलती है, हमारे भारत में कौन सी नागरिकता चलती है भाई, एकल नागरिकता चलती है, यानी कि सिंगल सिटीजनशिप। यानी कि क्या चलता है, सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि आपको कहने का मतलब है यदि आप भारत की नागरिकता ले लेते हैं तो फिर आप किसी और देश की नागरिकता को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। और ये प्रावधान हमने कहां से लिया, ब्रिटेन से। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी लोग आंसर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या दे रहे हो भाई आप लोग आंसर, ऑप्शन नंबर बता दो फटाफट से, बी। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए अनुच्छेद 5 से 11 में ही प्रावधान है नागरिकता का, और अनुच्छेद 5 से 11 कौन से भाग के तहत आता है, भाग 2 के तहत। भाग 2 में ही नागरिकता संबंधी प्रावधान है, जो कि अनुच्छेद 5 से लेकर के कहां तक फैले हुए हैं, 11 तक फैले हुए हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं भारत की नागरिकता कैसी है, एकल नागरिकता। साथ ही साथ नागरिकता का प्रावधान हमने अपने संविधान में कहां से डाला है, तो ब्रिटेन से डाला है। बात सबको समझ आ गई, हाँ या ना, क्या बात सबको समझ आ गई। अगर बात समझ आ गई वीडियो को तो लाइक कर ही देना, वीडियो को शेयर जरूर कर दो भाई,
और कैंडिडेट्स को जोड़ो आप लोग फटाफट से, और जितने भी कैंडिडेट्स सोए हुए हैं सबको उठा करके वापस से जोड़ो, कह दो कि भाई मैराथन चल रहा है पॉलिटी का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? बताओ भाई क्या होगा सही आंसर, है ना। यूपीएसआई वालों के लिए अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएसआई वालों को इसी प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे पेपर में, यूपीएसआई वालों को इसी प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे भाई। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा, बताओ फटाफट से क्या होगा इसका सही आंसर। बताओ भाई। बहुत बढ़िया, बेहतरीन आंसर्स आने शुरू हो चुके हैं एकदम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो करेक्ट आंसर क्या होगा, आर्टिकल नंबर 16 इज द राइट आंसर। भाई ध्यान रखना, आर्टिकल नंबर 16 के ही तहत हमने क्या रखा है, हमने रिजर्वेशन का प्रावधान रखा है, ठीक, इसीलिए हमने रिजर्वेशन का प्रावधान रखा है जो कि ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के वर्ग के लिए हमने रखा हुआ है आरक्षण, यानी कि आर्टिकल नंबर 16 इज द राइट आंसर। विवेक, पूजा, हरेंद्र, विनोद, एलियन हंटर, इन सभी लोगों का सही आंसर है। बिल्कुल, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 8। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप से इसके आचरण को निषेध करता है? अनुच्छेद 15, 16, 17 या फिर 18, क्या होगा इसका सही आंसर? बता दो फटाफट से क्या होगा सही आंसर। कितने बजे तक चलेगी सर क्लास? कुछ पता नहीं है भाई कितने बजे तक क्लास चलेगी, आनंद पढ़ने में आएगा, पढ़ते रहेंगे। एक होनहार विद्यार्थी कभी भी समय को देख करके पढ़ाई नहीं करता, जो व्यक्ति समय को देख करके पढ़ाई करता है वो दरअसल में पढ़ाई नहीं करता, ठीक। चलो बताओ अब सही आंसर क्या होगा। देखिए, जिस समय हमारा भारत का संविधान बनकर के लागू हुआ उस समय पता होगा आपको हमारे देश में काफी सारी कुछ बेकार चीजें थी, जैसे कि अस्पृश्यता उनमें सबसे बड़ी चीज थी। तो संविधान निर्माताओं ने सोचा कि भाई इस चीज के बारे में भी हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए कि देश के अंदर समानता लाई जा सके, इस अस्पृश्यता का क्या किया जा सके, अंत किया जा सके। तो उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, करेक्ट आंसर क्या होगा? आर्टिकल नंबर 17 इज द राइट आंसर। अस्पृश्यता का क्या कर दिया गया? उन्मूलन कर दिया गया, यानी कि इसको क्या कर दिया गया? खत्म ही कर दिया गया। विनोद, देवराज, पूजा, एलियन हंटर, अंकुर, बहुत बढ़िया, अंकुर का सही आंसर आर्टिकल नंबर 17। आदेश कुमार का भी सही आंसर है आर्टिकल नंबर 17। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर एरा पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन क्यों निर्धारित करता है? आपको पता होगा हमारे देश में एक राष्ट्रपति का पद है जो कि भारत का सबसे प्रथम नागरिक होता है ना। राष्ट्रपति के बारे में भाई कुछ जानकारी मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ, ठीक। राष्ट्रपति के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि मैराथन का मतलब ही यही है कि क्वेश्चन तो एक होगा लेकिन जानकारी आपके पास बहुत सारी होगी। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल नंबर 52। आपको पता होगा आर्टिकल नंबर 52 में क्या दिया गया है भाई, हमारे ऑफलाइन वाले विद्यार्थियों को खूब बढ़िया तरीके से पता है यहाँ पर क्या दिया गया है, पद। उसके बाद बात करूं आर्टिकल नंबर 53। आर्टिकल नंबर 53 में क्या है? राष्ट्रपति की कार्य व शक्ति, ठीक। उसके बाद बात करें यदि हम आर्टिकल नंबर 54 यानी कि अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54 में क्या दिया गया है? राष्ट्रपति का निर्वाचन। उसके बाद अनुच्छेद नंबर इंपॉर्टेंट हो जाता है 61, यहां पर क्या दिया गया है? महाभियोग, ठीक भाई। बात आ रही है आप लोगों को समझ? ये राष्ट्रपति के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे जो मैंने आपको यहां पर शेयर कर दिए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बेहतरीन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति के निर्वाचन, पुनः निर्वाचन की योग्यता की बात हो रही है भाई, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? आर्टिकल नंबर 57 इज द राइट आंसर। अनुच्छेद नंबर 57 क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आर्टिकल नंबर 57, क्योंकि हमें पता है हमारे देश में राष्ट्रपति एक बार नहीं बार बार बन सकता है यदि उसके अंदर योग्यता है, उसके अंदर काबिलियत है बनने की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है भाई? भारतीय संविधान के
किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22। क्या होगा भाई सही आंसर? 19, 20, 21, 22। विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? बता दो फटाफट से, तहलका मचा दो भाई। करेक्ट आंसर देना सभी लोगों को, किसी का भी गलत आंसर नहीं आना चाहिए। नोट अ सिंगल वन आंसर गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। विनोद, देव, हरेंद्र, गिरीश, आदेश, पूजा, अंकुर, एलियन हंटर, बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? विनोद का सबसे पहला आंसर आया है भाई ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर्टिकल नंबर 19। देखिए भाई, आपके पास स्वतंत्रता है कि आप कहीं पर भी खड़े होकर के अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, आप कोई भी अभिव्यक्ति दे सकते हैं, ठीक। लेकिन ये हमको जो प्रावधान दिया गया है, ये हमको किस में दिया गया है? बता दो फटाफट से, एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो भाई फटाफट से। तो आर्टिकल नंबर कौन सा होगा? आर्टिकल नंबर 19 क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आर्टिकल नंबर 19, ठीक है ना। बोलने की स्वतंत्रता आसानी से समझ सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आर्टिकल नंबर 19 क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना है। एसएससी जीडी, रेलवेज, ठीक, और आपके यूपीएसआई वाले कैंडिडेट्स, इस बात को सुन लेना, यहां स्टार लगा दे रहा हूं। एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन आ चुका है और फिर से आने की संभावना बिल्कुल बनी हुई है। बताओ क्या होगा भाई सही आंसर सभी लोग? प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, तो ये कौन स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में दी गई है? ठीक, क्या अनुच्छेद 14 में, क्या अनुच्छेद 25 में, क्या अनुच्छेद 21 के ए में, या अनुच्छेद 19 के ए में? बताओ क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डी इज द राइट आंसर। आर्टिकल नंबर 19 के ए में ही मिली हुई है स्वतंत्रता किसको? फ्रीडम टू दी प्रेस, ठीक, प्रेस को स्वतंत्रता, क्योंकि भाई यहां पर बोलने और अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता है, तो वो स्वतंत्रता प्रेस के पास कौन से आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल नंबर 19 के ए के तहत। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बताओ भाई, वो बात कर रहा है कि कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बता दो फटाफट से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बच्चों के शोषण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बच्चों के शोषण से संबंधित बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर? क्या आर्टिकल नंबर 17, क्या आर्टिकल नंबर 17, 19, 23 या फिर 24? क्या होगा इसका सही आंसर? विच अमंग द फॉलोइंग इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन की मैं आपको बता देता हूं, ठीक। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। यूपीपीसीएस 2005 में पूछा गया क्वेश्चन। विनोद, विवेक, देवराज, दीपक, गौतम, बहुत बढ़िया। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आर्टिकल नंबर 24 इज द राइट आंसर। बच्चों के शोषण से संबंधित ही अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद नंबर 24। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही रहा, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहना चाह रहा है भाई? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित के संरक्षण की व्याख्या की गई है? अल्पसंख्यकों के, भाई ये बात है इंपॉर्टेंट, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण में व्याख्या की गई है। क्या होगा इसका सही आंसर? बता दो फटाफट से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच अमंग द फॉलोइंग इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? मयंक गुप्ता जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आर्टिकल नंबर 24। दीपक, मयंक, गिरीश, पूजा, एलियन हंटर, सोनू, देवराज, विनोद, राहुल, बहुत बढ़िया भाई। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच अमंग द फॉलोइंग इज द राइट आंसर? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। अनुच्छेद 32, 29, 19 या फिर 14 क्या होगा इसका सही आंसर? अल्पसंख्यकों के हित में, यानी माइनॉरिटीज के लिए हमने कुछ वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाए हैं जो कि उनके संरक्षण से संबंधित है। तो ये कौन से आर्टिकल में है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अनुच्छेद नंबर 29 क्या होगा इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है भाई?
कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। भाई आपको पता होगा हमारे लिए कुछ हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं जिससे हम लोग अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर पाते हैं, है ना। कुछ फंडामेंटल राइट्स हमको दिए गए हैं। वही चीज आपसे पूछी जा रही है कि उन मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है कौन? भाई हमारा बताओ कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। तो उसको ये अधिकार कौन से अनुच्छेद के तहत होगा? 29 होगा सर। बिल्कुल भाई मयंक, बिल्कुल सही आंसर है आपका। बताइए भाई अगले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? बताओ, क्या आर्टिकल नंबर 74, 61, 54 या 32? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आर्टिकल नंबर 32 क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। और आर्टिकल नंबर 32 समझ लो भाई कैसे, ध्यान रखना, यहां पर हमें कुछ रिट्स दायर करने का मौका मिलता है सर्वोच्च न्यायालय को। किसी के भी मौलिक अधिकार का यदि हनन हो रहा होता है तो सर्वोच्च न्यायालय क्या दायर करता है? रिट दायर करता है। और ध्यान रखिएगा, डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने इसी अनुच्छेद को संविधान की सोल एंड हार्ट हिंदी में क्या बोलेंगे भाई? आत्मा व हृदय कहा है। संविधान की आत्मा व हृदय डॉक्टर बी आर अंबेडकर के द्वारा कौन से अनुच्छेद को कहा गया? अनुच्छेद नंबर 32। संजू यादव, दीपक, मयंक, विनोद, गिरीश, देव, हरेंद्र, विवेक, बहुत बढ़िया भाई। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, आर्टिकल नंबर 32। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? भाई आपको पता होगा हमारे यहाँ पर कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के कुछ नीति निर्देशक तत्व हैं जिनके तहत एक राज्य को एक कल्याणकारी राज्य बनाने की परिकल्पना की जाती है ना भाई। कुछ हमने ऐसे प्रावधान किए हैं जिनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के नाम से जानते हैं। अब वो पूछना चाह रहा है कि इनको हमने कहां से कहां तक रखा हुआ है, ये आपको बताना। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बताओ भाई। मयंक गुप्ता, ऑप्शन डी नहीं दिखता। ऑप्शन डी में बोलता तो हूं भाई, कोई दिक्कत नहीं, हाइड हो रहा है, मैं बोलता तो हूं ऑप्शन नंबर डी। चलो कोई बात नहीं, कभी कभार परेशानी हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बता दो फटाफट से करेक्ट आंसर क्या होगा। चलो तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? 36 से 51। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर मैं इसी क्वेश्चन को आपसे बात कर दूं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में मौजूद है, तो फटाफट से कमेंट करके बताना एक बार, देखते हैं कितने लोगों को पता है। यदि मैं आपसे यहीं पर पूछ लूं कि ये किस भाग में मौजूद है तो भाग का आंसर आप क्या दोगे? कौन सा पार्ट में मौजूद है? तो ध्यान रखिएगा हमारे संविधान का भाग 1 कहां से कहां तक फैला हुआ है? 1 से लेकर के 4 तक। उसके बाद भाग 2 कहां से कहां तक फैला हुआ है? 5 से लेकर 11 तक। उसके बाद भाग 3 कहां से कहां तक है? 12 से 35। उसके बाद भाग 4 कहां से कहां तक है? 36 से कहां से कहां तक है भाई? 36 से 51 तक। भाग 1 राज्यों का संघ, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार और भाग 4 नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? इसका एकदम सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, भाग 4, 4, 4, पार्ट 4। बहुत बढ़िया भाई, आप सभी लोगों ने एकदम बेहतरीन रेस्पॉन्स दिया है। बहुत बढ़िया, एकदम दिल खुश वाली बात हो गई। ये तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बताइए भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? एक राज्य को कल्याणकारी राज्य बनने के लिए कौन कौन सी मिनिमम टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करनी होती हैं, ये अवधारणा हमने कौन से अनुच्छेद में रखी हुई है? अनुच्छेद 31, 39, 49 या फिर 51। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? पूजा, मयंक, दीपक, गिरीश, एलियन हंटर, विवेक, देवराज, बहुत बढ़िया। संजू, पूजा, देवराज, विवेक चौधरी, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। बताओ भाई। एक राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाने की अवधारणा जो है हमने कौन से अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल नंबर बी क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद नंबर 39। और हमें पता है एक राज्य को संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से कहां तक है? 36 से 51 तक। तो पहला ऑप्शन तो आप काट ही सकते थे कि 31 तो किसी भी कीमत पे होने वाला नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है भाई, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों का ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? चलो भाई बताओ फटाफट से क्या होगा सही आंसर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 51, 32, 37 या फिर 40। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बढ़िया क्वेश्चन है। एलियन, संदीप, राजपूत, पूजा, देवराज, विनोद, बहुत बढ़िया, ये सभी लोग सही आंसर्स कर रहे हैं भाई। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को पूछा गया था एसएससी 2013 में। एसएससी 2013 में क्वेश्चन को पूछा गया था, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 2013 में इस प्रश्न को पूछा गया था। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बताओ भाई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, देवराज, हरेंद्र, संदीप, मयंक, बहुत बढ़िया, इन सभी लोगों का सही आंसर है, बहुत बेहतरीन भाई। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका सही आंसर? आर्टिकल नंबर 40 इज द राइट आंसर। आप लोगों ने तो एकदम बेहतरीन भाई, आनंद ही आनंद कर दिया, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर डी 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 40 40 40 जड़ियां लगा दी, बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? ध्यान रखिएगा, हम मौलिक कर्तव्य कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। मौलिक कर्तव्य हमारे मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे, इनको बाद में जोड़ा गया। बताया गया कि भाई एक नागरिक के क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए जिससे कि देश हमारा विकसित हो सके और साथ ही साथ देश सुचारू रूप से चल सके। तो इसके लिए हमने भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को बाद में जोड़ा। लेकिन ये पूछना चाह रहा है, इनको 42वें संविधान संशोधन तो हमने इनके द्वारा जोड़ा, लेकिन किस अनुच्छेद में रखा है भाई? तो किस अनुच्छेद में रखा है? बहुत बढ़िया, अनुच्छेद 51 के ए में ही मौजूद है हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक भाई, बात आ गई समझ? बात अगर समझ आ गई हो तो ओके 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 लिख के भेज दो एक बार कि भैया बिल्कुल बात एकदम बेहतरीन तरीके से समझ आ गई। अर्जुन, विनोद, विवेक, दीपक, पूजा, एलियन हंटर, संदीप राजपूत, हरेंद्र, मयंक गुप्ता, बहुत बढ़िया भाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 19। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्यों की चर्चा। ध्यान रखना भाई, शायद कल से आप लोगों का हिंदी की क्लासेस शुरू होने वाली हैं। हिंदी की क्लासेस एकदम बेहतरीन तरीके से शुरू होने वाली हैं। चैनल पर आपको हर चीज मुहैया कराई जाएगी यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक भाई, सोनू यादव, विनोद, मयंक गुप्ता, उसके बाद संदीप, विवेक, देवराज, एलियन हंटर, अर्जुन, बहुत बढ़िया भाई। चलो बताओ, मौलिक कर्तव्यों की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? तो बिल्कुल रिपीट हो गया क्वेश्चन, अनुच्छेद नंबर 51 का ए इज द राइट आंसर। इसी में मौलिक कर्तव्य हैं, ध्यान रखिएगा। और ये किस में आते हैं? भाग 4 के ए में मौजूद है। भाग 4 के ए में मौजूद है, आर्टिकल नंबर 51 ए में मौजूद है हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 20। भाई ये जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद इसको मैं यहां लिख देता हूं। आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है? ऑप्शन नंबर डी है आपका आर्टिकल नंबर 54। ऑप्शन नंबर डी है आपका आर्टिकल नंबर 54। चलो बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो ऐसी बात किस अनुच्छेद में की गई है? बता दें फटाफट से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, एक बार बता दो मेरे को फटाफट से। विच अमंग द फॉलोइंग सर आई सपोर्ट यू, संदीप राजपूत। बिल्कुल भाई, आप लोगों का सपोर्ट मिला तो एक दिन बहुत आगे की तरफ जाएंगे। और मुझे पता है ये जितने भी होनहार विद्यार्थी मेरे साथ डेली जुड़े रहते हैं, ये सभी लोग मुझे एक दिन उस मुकाम तक जरूर लेकर के जाएंगे जहां हम भी अपने आप को देख करके कभी कभार खुश हो जाया करेंगे कि हमारे होनहार विद्यार्थियों ने हमें कहां से कहां ला करके खड़ा कर दिया है। ठीक है भाई, आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप इतना सोचते हैं। संदीप, एलियन, मयंक, पूजा, विनोद, अर्जुन, बहुत बढ़िया भाई। चलो, तो मैंने आपको बताया था, देखो राष्ट्रपति की अगर बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रपति का पद किसमें है। तो राष्ट्रपति का पद किसमें है? आर्टिकल नंबर 52 में। और 52 के बाद अगला ही आर्टिकल 53 आता है, जिसमें बात करते हैं हम उसकी शक्तियों और उसके कार्य के बारे में। तो इसी हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 53 इज द
राइट आंसर अनुच्छेद 53 क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? हरेंद्र, विनोद, संदीप, पूजा, बहुत बढ़िया, इन सभी लोगों का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 21। क्या कह रहा है भाई ये वाला क्वेश्चन? क्या कहना चाह रहा है आपसे? क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान में के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधान के बारे में उल्लेख किया गया है? बताया था भाई लास्ट में बताया था एकदम बेहतरीन तरीके से। एक बार फिर आपको बता देते हैं, एक बार फिर से आपको बता देते हैं। यदि राष्ट्रपति की अगर आपसे बात की जाए, जब भी राष्ट्रपति की बात हो, याद रखिएगा राष्ट्रपति का पद किस में है? अनुच्छेद 52 में। याद रखिएगा राष्ट्रपति की कार्य व शक्ति किस में है? ये सब वो इंपॉर्टेंट हैं जो केवल मैं आपको लिखा रहा हूं, यही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 75% यही आते हैं, कूड़ा कवाड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अमित तेवतिया भी जुड़ चुके हमारे साथ ऑप्शन नंबर बी लेकर के, बहुत बढ़िया। कार्य और शक्ति किस में है? 53 में है। इसके बाद अगर बात करूं, ये इसका राष्ट्रपति का निर्वाचन किस में है? 54 में। और उसके बाद आता है इसका महाभियोग। उसके बाद क्या आता है इसका महाभियोग? वो किस में? 61 में। एक ही बार में बताओ, क्या ट्रिक से याद करा दें? क्या ट्रिक से याद करा दें? अगर आप लोग बोलोगे तो बिल्कुल ट्रिक से अभी याद करा देंगे, जिंदगी भर के लिए भूल नहीं पाओगे। ट्रिक से एक बार याद करा देंगे अभी अभी, बिल्कुल। दीपक, विनोद, अर्जुन, हरेंद्र, देवराज, अमित तेवतिया, विनोद, सोनू, पूजा, संदीप राजपूत, बहुत बढ़िया भाई, सभी लोग सही आंसर कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। महाभियोग प्रक्रिया किस में है? अनुच्छेद 61 में है। अनुच्छेद 61 में है महाभियोग प्रक्रिया, बहुत बढ़िया भाई। क्या बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ? क्या बात समझ आ गई हो तो एक बार थम्स अप करके भेज दो, मुझे पता चलता रहे कि हाँ भाई बिल्कुल बातें सबको समझ आ रही हैं। क्या बढ़े आगे की तरफ? चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 22। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रस्तावना, सॉरी यहां पर लिख लेना, उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान, उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? बताओ भाई, उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कुछ जानकारी आपको इससे रिलेटेड दे देते हैं। यदि हम बात करें उपराष्ट्रपति की तो इसका मासिक वेतन कितना होता है भाई? बता दो फटाफट से, 4 लाख। साथ ही साथ अगर मैं आपसे बात करूं ये क्या होता है, तो ये राज्यसभा का क्या होता है? राज्यसभा का सभापति होता है। इसके बाद बात करें यदि इसको हटाया जाएगा तो वो केवल और केवल किसके द्वारा? राज्यसभा के द्वारा हटाया जाएगा। ठीक, जितनी भी राज्यसभा की बैठकें होते हैं उनमें उनकी आहुति ही कौन देता है? उपराष्ट्रपति देता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्या इतनी बात समझ में आ गई? बढ़े आगे की तरफ, बढ़े आगे की तरफ। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा भाई ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आर्टिकल नंबर 63 क्या होगा इसका सही आंसर होगा? बहुत बढ़िया होनहार विद्यार्थियों, बिल्कुल इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 23। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? ऐसी बात कहां की गई है? यूपीएसआई वाले ध्यान रखना, विशेष क्वेश्चंस हैं ये, यूपीएसआई वाले और एसएससी जीडी वाले, है ना। जीडी वाले तो मैं बता रहा हूं, इसको देखने के बाद हवा में उड़ा देंगे पेपर को। अमित भाई गैतोडी वाले, हाँ भाई ये अपने जो है ना, तुम लोग अपने ये घरेलू मामले सब कुछ यहीं पर चेकआउट करना, है ना। चलो यूपीएसआई में ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आने वाले हैं। बता दो फटाफट से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। बताओ, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है? बताओ भाई फटाफट से, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आर्टिकल नंबर 75 इज द राइट आंसर। आर्टिकल नंबर 75 क्या है इसका सही आंसर? क्या बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ? बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहना चाह रहा है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? बताओ भाई, मंत्री परिषद के गठन के बारे में, मंत्री परिषद के गठन के बारे में कौन सा अनुच्छेद आपको जानकारी देता है? मंत्री परिषद। अमित तेवतिया, अर्जुन यादव, पूजा, विवेक, हरेंद्र, दीपक, गिरीश गौतम, देवराज, विनोद, अमित तेवतिया, सोनू, बहुत बढ़िया भाई। बताओ क्या होगा इसका सही आंसर? विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा?
संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद के बारे में जानकारी लेता है? बहुत बढ़िया। देखो इसमें तो आपको चेक करने वाली बात नहीं, मंत्री परिषद है ना। और ध्यान रखना मंत्री परिषद की जानकारी हमको स्टार्टिंग होती है आर्टिकल नंबर 74 से, तो उसके आसपास का ही होगा, 74 के आसपास का, 26 नहीं होगा, 32 नहीं होगा, 356 नहीं होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हवा में उड़ा देना, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही रहा, क्वेश्चन नंबर 25। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसे संबंधित है? बताओ भाई, नियुक्ति से संबंधित महान्यायवादी यानी कि द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 53, 63, 76 या 79? बताओ क्या होगा सही आंसर, बताओ भाई। बहुत बढ़िया। देखो आर्टिकल नंबर 53 की बात करें तो देखो 52 से शुरू होता है हमारा राष्ट्रपति, तो यहां पर तो जानकारी किसके बारे में मिलेगी? राष्ट्रपति के बारे में मिलेगी, तो ये तो हो नहीं सकता। कॉमन सेंस से कैसे ऑप्शंस को नेगलेक्ट करना है। उसके बाद बात करूं तो 63 में क्या दिया गया है? 63 में दिया गया है उपराष्ट्रपति का पद, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। ठीक, बात यहां भी खत्म हो जाती है। उसके बाद बचे आपके ऑप्शन नंबर 76 और 79। पेपर में तुक्का लगाने का तरीका यही होता है, तुक्का आप उन क्वेश्चंस पे लगाएं जहां आप दो ऑप्शंस को नेगलेक्ट कर सकें, जैसे कि हमने यहाँ पर दो ऑप्शंस को नेगलेक्ट कर दिया। अब ये दो ऑप्शन हमने हटा दिए, दो बचे, अब आप तुक्का भी लगाओ। पहली बात तो तुक्का लगाना नहीं है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 76 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। अब आप सोचो यदि आप तुक्का लगाते तो 50% चांसेस हैं कि कोई ना कोई एक क्या हो सकता है सही, और किस्मत यदि बढ़िया है तो सही हो जाएगा, और यदि किस्मत अगर आपकी बेकार है तो क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है भाई? कौन सा अनुच्छेद संसद के दो अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? बताओ भाई, दो अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। बताइए फटाफट से इसका सही आंसर क्या होगा, बताओ भाई। विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आर्टिकल नंबर 85। 85 क्या होगा इसका सही आंसर होगा। और 85 में क्या है? तो 85 में और क्या क्या चीजें दी गई हैं भाई? हाँ भाई, 85 में राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वह लोकसभा को क्या कर सकते हैं? लोकसभा को क्या किया जा सकता है? उनके द्वारा भंग किया जा सकता है। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा किस प्रकार का सदन है? तो लोकसभा एक प्रकार यानी कि कौन सा? निम्न सदन है, यानी कि लोअर हाउस है। और लोकसभा कौन से अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल नंबर 81 में ही मौजूद है लोकसभा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन का आंसर दो भाई। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? अरे ये तो वही क्वेश्चन आ गया जो अभी हमने डिस्कस किया, ये तो वही चीज आ गया। अब आप बताओ क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे? विवेक चौधरी, बहुत बढ़िया। विवेक, देवराज, पूजा, अनुज, विनोद, बेहतरीन बेहतरीन, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब बताओ क्या अब आप इसका आंसर नहीं दे सकते? तुरंत याद आ जाएगा, एग्जाम बोर्ड पर ऋतिक भैया पढ़ा रहे थे जिन्होंने समझाया था कि लोकसभा को भंग राष्ट्रपति कर सकते हैं। और राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद का इस्तेमाल करते हुए? आर्टिकल नंबर 85 का इस्तेमाल करते हुए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जवानों बात समझ आ रही है? वीडियो को एक बार लाइक कर देना सारे के सारे लोग। क्या बात बेहतरीन तरीके से समझ आ रही है? बता दो मेरे को एक बार, क्या बात समझ आ रही है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही रहा, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आप लोगों की स्क्रीन पर मौजूद है। क्या कह रहा है? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? ऑफलाइन वाले विद्यार्थी देख लेना, जो बाकी के हमारे ऑफलाइन कैंडिडेट नहीं है वो देखना, अभी ऑफलाइन वालों का आंसर आएगा, हवा में उड़ा देंगे इस सवाल को। संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त बैठक, याद कर लो बेटा जो समझाया था, है ना, याद कर लो जो समझाया था। अब बताओ क्या आंसर दे पाओगे या नहीं दे पाओगे? सिलेक्शन लेना हुआ आसान या नहीं हुआ? अब लग रहा होगा कि अब तो भाई सिलेक्शन होकर के ही मानेगा। ये क्वेश्चन आपको बता देता हूं, ये क्वेश्चन किस में आया है? एसएससी, सीजीएल, ध्यान रखिएगा, आरआरबी, एनटीपीसी, इन दोनों में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। और संयुक्त बैठक, हाँ भाई देख लो आंसर आने शुरू हो चुके, 108, 108, 108, बहुत बढ़िया। ध्यान रखिएगा 108 क्या होगा इसका सही आंसर? 108 क्या होगा इसका सही आंसर? अर्जुन, देवराज, दीपक, गौतम, अनुज, विनोद, पूजा, हरेंद्र, बहुत बढ़िया भाई। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा भाई? अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 29।
क्या कह रहा है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में, बताओ। फिर से भाई सवाल आ गया, क्या सवाल की कोई औकात है आपके आगे, हवा में उड़ा देना पेपर में आ जाए तो, देखते ही 2 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड भी ज्यादा बोल दिया, 1 सेकंड के अंदर ही गायब कर देना, क्योंकि बात किसकी हो रही है, संयुक्त अधिवेशन। और संयुक्त अधिवेशन कौन से अनुच्छेद के तहत होता है, 108 के तहत। बोलो बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है। क्या बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या जवानों बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। फिर से उड़ा दो बेटा, सवाल को उड़ा दो फटाफट से, जल्दी जल्दी उड़ा दो, सेकंडों का खेल है। धन विधेयक मैंने आपको बताया था, ऑफलाइन वाले विद्यार्थियों को याद होगा, धन विधेयक पढ़ाया था आपको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अनुज, विनोद, देवराज, विवेक, अर्जुन, पूजा, बहुत बढ़िया भाई, सभी लोगों ने तहलका मचाया हुआ है, तहलका मचाया हुआ है। बता दो क्या बात समझ आ रही है, तहलका मचाया हुआ है भाई। अगर बात करें धन विधेयक की, संयुक्त अधिवेशन किसमें है, 108 में। इसमें 2 जोड़ दो आप, 2 जोड़ दो, 110 में क्या आ जाएगा, धन विधेयक। इसमें 2 जोड़ दो आप, इसमें 2 जोड़ दो, क्या आ जाएगा, 112। 112 में क्या है, बजट। 110 में क्या है, धन विधेयक। 108 में क्या है, संयुक्त अधिवेशन। क्या बात समझ आई, 2-2-2 के गैप पे हैं, 2-2-2 के अंतराल पे हैं, यानी कि करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अर्जुन, दीपक, पूजा, विनोद, देवराज, हरेंद्र, विवेक, इन सभी लोगों का सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। और क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहना चाह रहा है भाई, बता दो फटाफट से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है ना भाई, कॉन्टीजेंसी फंड, यानी कि संचित कोष से, संचित निधि से संबंधित है। बताइए फटाफट से इसका सही आंसर क्या होगा। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स हियर, मुझे आप लोगों के आंसर्स का इंतजार है। बताएं फटाफट से इसका सही आंसर क्या होने वाला है भाई, जवानों बता दो फटाफट से क्या होगा इसका सही आंसर, क्या होगा सही आंसर। गौरव, पूजा, अर्जुन, विनोद, सोनू, देवराज, हरेंद्र, विवेक। चलिए भाई, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा जवानों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखो कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी जानकारी संचित निधि के बारे में 112 में भी दी गई है, यानी कि बजट आएगा 112 में, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे में, सारे के सारी चीजों में, इन सारे के सारे अनुच्छेदों में आपको संचित निधि, संचित कोष के बारे में जानकारी मिल जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है भाई, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। तो सबसे पहले तो समझेंगे अध्यादेश क्या होता है, एक बार मैं समझा दूंगा, बात समझ आ जाएगी। अध्यादेश, आपको पता है हमारे देश में यदि कोई भी कानून बनता है तो कानून बनने के लिए लोकसभा की सम्मति, राज्यसभा की सम्मति और अंतिम रूप से राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं, तब जाकर के एक विधेयक, कोई कानून बन पाता है। लेकिन यदि मान लो कंडीशन ऐसी आ गई कि कोई भी सत्र नहीं चल रहा हो, मान लो कोरोना चल रहा है, सत्र ही नहीं चल रहा, और देश में कोई ना कोई कानून बनाना अनिवार्य हो गया, तो ऐसी कंडीशन में लोकसभा राज्यसभा तो है नहीं, तो राष्ट्रपति जी एक लेटर जारी करेंगे जिसको क्या कहेंगे, अध्यादेश। और इसी अध्यादेश को क्या माना जाएगा, कानून माना जाएगा। और अध्यादेश को कैसे याद रखना है, अध्यादेश को याद रखना है 1 2 3, 1 2 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 1 2 3 क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। बात समझ आ गई, बात समझ आ गई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया। वीडियो को शेयर कर दो फटाफट से, उम्मीद करता हूं आप लोग शेयर करके ही वापस लौटोगे। फटाफट से वीडियो को एक बार शेयर कर दो, तब तक बढ़ते हैं आगे की तरफ। एक बार भाई सभी एजुकेशनल ग्रुप्स में एक बार हमारे कहने पर वीडियो को आप शेयर कर दें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है भाई, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर, एक मिनट जरा, हाँ भाई, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है। आपको पता होगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को यदि हटाना है तो हमको महाभियोग प्रक्रिया से ही हटाना होगा उसको। तो ये प्रावधान हमने किस में किया है, ये वो पूछना चाह रहा है। बताएं फटाफट से इसका सही आंसर क्या होगा। आई एम वेटिंग योर आंसर्स, बताओ भाई फटाफट से, बताओ बताओ। करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी,
ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 124 क्या होगा भाई, इसका सही आंसर होगा। अनुच्छेद 124 में ही कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर यदि भाई आपको हटाना, भाई काम सही नहीं कर रहा, हमारे हिसाब से काम सही नहीं कर रहा, तो हम उसको हटाएंगे। तो ऐसा थोड़ी ना बोल देंगे क्या भाई बोरिया बिस्तर उठा घर को निकल ले, ऐसा नहीं कह सकते ना। उसका भी एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, महाभियोग। और ऐसी जानकारी हमको कहां दी गई, आर्टिकल नंबर 124। यही महाभियोग यदि राष्ट्रपति पर होगा तो उसकी जानकारी कहां है, आर्टिकल नंबर 61 में है। बढ़ते हैं आगे की तरफ, बात समझ आ रही होगी उम्मीद करता हूं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है भाई, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के, सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। भाई राष्ट्रपति भाई साहब है, राष्ट्रपति साहब हैं, वो कोई मान लो कोई प्रॉब्लम ऐसी आ गई जिनमें वो कंफ्यूज हो चुके हैं, उनको कोई चीज समझ नहीं आ रही, तो उनके पास एक अधिकार है कि वे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पास जाएं और कहें कि साहब आप हमको क्या दें, थोड़ी सी सलाह मशवरा दें। तो ऐसी जानकारी किस अनुच्छेद में दी गई है ये पूछना चाह रहा है, वो आपसे बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बता दो भाई, फटाफट से बता दो, फटाफट से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। चलो भाई, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, परामर्श लेनी है, और परामर्श लेनी है तो आर्टिकल नंबर 143 इज द राइट आंसर। आर्टिकल नंबर 143 क्या होगा इसका सही आंसर। कहीं और रिलेट मत कर देना नालायक को, कहीं और रिलेट मत कर देना, ठीक है ना। मैं समझ रहा हूं तुम सब लोगों को, है ना, दिमाग को भंग नहीं करना, वापस लौट करके आ जाओ, यहीं पर सब मोह माया है ना, कुछ नहीं रखा इन बातों में। हमने खुरपे आते देखे हाथों में लोगों के, तो ध्यान रखना खुरपे नहीं लेकर के आने हाथ में, है ना, हमको चीजें समझ रही है बेहतरीन तरीके से। तो आर्टिकल नंबर 143 क्या होगा भाई, इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है भाई, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनराविलोकन कर सकता है, यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है। बताओ भाई, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी भी आदेश का पुनराविलोकन कर सकता है। कैसे भाई, कैसे, मान लो मैं हूं, मैंने कोई कांड कर दिया, कांड अच्छा शब्द होता है, इसमें कोई बुरी वाली बात नहीं है। रामायण में देखोगे आपको अयोध्या कांड, लंका कांड, बाल कांड, सुंदर कांड, उत्तर कांड, पूरी की पूरी रामायण में ही कांड है। तो कांड शब्द अच्छा है, अड़क वाली कोई बात नहीं है ना। मान लो हम कोई कांड करके आ गए और आकर के बैठ के वापस आकर के घर पे हमें पुलिस पकड़ के लेकर गई, सर्वोच्च न्यायालय ने कोई सजा सुना दी। हम कह रहे नहीं भाई साहब आपने सजा जो है, हमारा जो इतना बड़ा मतलब कि केस नहीं था, जितनी ज्यादा आपने सजा दे दी। और अगर सर्वोच्च न्यायालय के मन में आया कि भाई बात तो सही कह रहा है, इसके केस पर हमको क्या करना चाहिए, पुनराविलोकन करना चाहिए, इसके केस को हमें क्या करना चाहिए, दोबारा से देखना चाहिए। तो ऐसी जानकारी कौन से अनुच्छेद में दी गई है, यही वो आपसे पूछने चाह रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आर्टिकल नंबर 137 क्या होगा इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है भाई, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर रहेगी। बताओ भाई, यूपीएसआई वालों कमर टाइट कर लो, है ना, ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं, होनहार विद्यार्थियों ऐसे ही सवाल आने वाले हैं। बता दो फटाफट से क्या होगा इसका सही आंसर, क्या होगा इसका सही आंसर भाई, क्या होगा इसका सही आंसर। अच्छे क्वेश्चंस तो अब आने शुरू होंगे। संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर न्यायालयों पर आबद्ध रहेगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, आर्टिकल नंबर 141 इज द राइट आंसर। 141 क्या होगा इसका सही आंसर होगा। सोनू यादव बहुत बढ़िया भाई। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है भाई, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल नंबर डी नहीं दिख रहा आपको, मैं यहां लिख देता हूं। आर्टिकल नंबर, ऑप्शन नंबर डी है आर्टिकल नंबर 143। बताओ भाई क्या होगा सही आंसर, क्या होगा सही आंसर बता दो होनहार विद्यार्थियों। बीच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा बताओ भाई, बताइए जल्दी से क्या होगा इसका सही आंसर। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत
अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? बताओ भाई। बहुत बढ़िया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अनुच्छेद नंबर 233 क्या होगा इसका सही आंसर? 233 के तहत ही ये बात बताई गई है कि एक अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय हमारे देश में क्या होंगे? मौजूद रहेंगे। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानून पर प्राथमिकता प्रदान करती है? बताओ भाई, ये क्या है? क्या भेजा है आपने? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगवाया करो सर जी। ओ मेरे होनहार, ओ बालक, हाँ ये दुष्ट पापी, ये वही क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर हैं। अभी मैं यहाँ पर हर क्वेश्चन के नीचे लिखना शुरू कर दूंगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको दिखने शुरू हो जाएंगे, है ना। ये अब दिख गया एसएससी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन। लिखने में तो क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पर समय लगता है, तो भाई टाइपिंग, डिस्क्रिप्शन, टाइटल, थंबनेल, वीडियो का सब कुछ रेडी करना, ये आपको पता नहीं है पीछे से कितना काम होता है ना। ये सब काम सिंगल हैंडेड हम ही ऑपरेट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हमारा भी ख्याल रखो भाई, हम भी इंसान हैं। बताओ भाई क्या होगा करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आर्टिकल नंबर 245, ऑप्शन नंबर डी इज द ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानून पर प्राथमिकता प्रदान करती है? सेम क्वेश्चन आ गया क्या? ये तो सेम ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आ गया क्या? एक बार देख लेते हैं। बिल्कुल भाई, ये तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। आर्टिकल नंबर 245 ही क्या हो गया इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास? किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां जो हैं वो केंद्र के पास हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है भाई, कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 248, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका सही आंसर होगा। क्या बात समझ आ रही है? क्या बात समझ आ रही है? बढ़े आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है भाई? राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? बताओ भाई, बताओ फटाफट से क्या होगा सही आंसर? क्या होगा सही आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अनुच्छेद नंबर 252 के तहत भारत की संसद यदि कोई राज्य अपने राज्य के लिए कोई कानून बनवाना चाहता है, किसके द्वारा? संसद के द्वारा, तो वो उसकी प्रार्थना कर सकता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद नंबर 252 के तहत। अगला क्वेश्चन क्या होगा भाई? अगला क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है भाई? सर इतनी मेहनत कैसे करते हो आप? सोनू यादव, हम इतनी मेहनत कैसे करते हैं? चलिए बताएंगे किसी दिन, ठीक, किसी दिन सेशन रखेंगे कि किस तरीके से आप भी अपनी विल पावर को जनरेट कर सकते हैं, है ना। कैसे लंबे समय तक आप पढ़ सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। चलो ज्यादा डीपली ही क्वेश्चन है अनुज कुमार, पता चल जाएगा आज आपको, दूध का दूध और पानी का पानी। इसीलिए तो आप लोगों का आज टेम्परेचर लो है। यूपीएसआई और एसएससी जीडी वाले तो हवा में उड़ा देंगे पेपर को से करने के बाद। भाई ऑफ क्लासेस चल रही हैं, त्रिलोक चंद्र भाई ऑफ क्लासेस चल रही हो, समझ नहीं आ रहा भाई क्या कह रहे हो? एक बार और लिख करके बता दो फटाफट से। बताओ भाई इसका करेक्ट आंसर क्या हो? संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। कौन सा आर्टिकल है भाई? कौन सा आर्टिकल है? राज्य सूची की बात कर रहा, राज्य सूची के संबंध में विधि बनाने की अनुमति देता है। यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। कौन सा आर्टिकल होगा? आर्टिकल नंबर 249। आर्टिकल नंबर 249 क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 43। और क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है भाई? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? बताओ भाई, संसद जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अभी हमने डिस्कस किया, बस उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड किया गया है, एक स्टेप और आगे की तरफ बढ़ गए हैं।
अब बताओ, राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है संसद, है ना। ऐसी जानकारी अंतरराष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने के लिए, ये हमें कहां से मिली है भाई, बता दो फटाफट से। हमें ये जानकारी कौन से अनुच्छेद से मिलती है? तो ये जानकारी हमें कौन से अनुच्छेद से मिलती है भाई? अनुज, पूजा, त्रिलोक, सोनू, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका सही आंसर? अनुच्छेद नंबर 253 क्या होगा इसका सही आंसर होगा। क्या बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ? बात समझ आ रही है? क्या बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है भाई? केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध, ठीक, यानी कि सेंट्रल और स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस जो हैं, ये कहां से कहां तक वर्णित है? 256 से 263, 352 से 356, 250 से 280। क्या होगा भाई सही आंसर? क्या होगा सही आंसर बताओ? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अनुच्छेद नंबर 256 से 263। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है भाई? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? बताओ भाई, केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है, ऐसा कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? किस अनुच्छेद के तहत हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को कुछ डायरेक्शंस दे सकती है? बताओ फटाफट से, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 256, 263, 352 या फिर 370? चलो भाई, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अनुच्छेद नंबर 256। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्लास अभी चल रही है छतारी में? हाँ भाई बिल्कुल चल रही है। हाँ भाई बिल्कुल क्लास चल रही है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 46 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? अंतरराज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अंतरराज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया है? ठीक, अंतरराज्य यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट का काउंसिल, ठीक है ना, इंटर स्टेट काउंसिल एस्टेब्लिशमेंट। तो ये कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है, अंतरराज्यीय। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अनुच्छेद नंबर 263 क्या होगा भाई इसका सही आंसर होगा, अनुच्छेद नंबर 263 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है भाई? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? बताओ भाई, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? फाइनेंस काउंसिल। बताओ भाई, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? वित्त आयोग। तो वित्त आयोग का प्रावधान किसमें है भाई? आर्टिकल नंबर 280 में है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहना चाह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है। ध्यान रखिएगा, संपत्ति का जो अधिकार है वो पहले हमारा मौलिक अधिकार था। हमारे मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7 थे। वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। जो गायब हुआ है वो गायब ही कौन सा हुआ है? तो ये गायब होने वाला संविधान का कौन सा मौलिक अधिकार है? तो ये कौन सा है? संपत्ति का अधिकार पहले हमारा मौलिक अधिकार था। फिर इसको हमने मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकाला और हमने इसकी श्रेणी से निकाल करके हमने इसको क्या बना दिया? इसको बना दिया एक संवैधानिक अधिकार। इसको क्या बना दिया भाई? इसको बना दिया एक संवैधानिक अधिकार। अब ये पूछना चाह रहा है जी आपने निकाल करके रख लिया, तो इसको कहां पर रखा है आपने? पूजा, अनुज, त्रिलोक, अनुज, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बेहतरीन, सही आंसर कर रहे हो सारे के सारे। 300 का ए, बहुत बढ़िया। 300 के ए में ही हमने संपत्ति के अधिकार को उठा करके रख दिया है। क्या बढ़े आगे की तरफ? बिल्कुल आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नरसैंगिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार,
सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है यूपीएसआई स्पेशल। ठीक, बताओ भाई फटाफट से, यूपीएसआई स्पेशल बताओ भाई। क्वेश्चन गुड है भाई, गुड है बिल्कुल, है ना, गुड तो हम भी हैं, हम आपको नहीं दिखते गुड, क्यों? चलो बताओ भाई क्या होगा सही आंसर। तो इसका, अरे ऑप्शन नंबर डी आपको दिख नहीं रहा, रुको भाई, ऑप्शन नंबर डी क्या है? आर्टिकल नंबर 311। ऑप्शन नंबर डी क्या है? आर्टिकल नंबर 311। चलो भाई, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल नंबर 311 के तहत ही सुनवाई के अधिकार, यानी कि एक प्रसिद्ध सिद्धांत एक नरसंघिक न्याय के तहत दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा, नई अखिल भारतीय सेवा, नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? नई अखिल भारतीय सेवा की सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है। बताओ भाई इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आपको पता होगा भाई, जीडी वाला हूं मैं, अनुज कुमार जीडी वाले हो तो पेपर को ऐसा फोड़ करके आओगे कि एग्जामिनर भी सोच में पड़ जाएगा कि भैया कहां पढ़ रहे थे, ऐसे क्वेश्चन हैं ये। ठीक, हाँ भाई, अखिल भारतीय सेवाएं किसमें हैं हमारी? आर्टिकल नंबर 312 में ही मौजूद है हमारी अखिल भारतीय सेवाएं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 52। ये क्या कहना चाह रहा है भाई? ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि बताइए संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? हाँ भाई, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बताओ संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? क्या अनुच्छेद 310 है? क्या अनुच्छेद 312 है? क्या अनुच्छेद 313 या फिर अनुच्छेद 315? क्या होगा भाई सही आंसर? बता दो फटाफट से। लोक सेवा आयोग, राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, है ना? बताओ भाई करेक्ट आंसर क्या होगा? मैं आपके आंसर्स का वेट कर रहा हूं, बताओ भाई। राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, तो किसमें है भाई? आर्टिकल नंबर 315 क्या होगा इसका सही आंसर? आर्टिकल नंबर 315 क्या होगा इसका सही आंसर? होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एचडी रीजनिंग से कब समझ नहीं आया क्या कह रहे हो? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। संविधान का अनुच्छेद 312, संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है, अभी डिस्कस करके आए हैं, अभी डिस्कस किया है भाई, होनहार विद्यार्थियों जवानों, अभी डिस्कस किया है। बताओ फटाफट से क्या होगा सही आंसर? संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? अखिल भारतीय सेवाओं से, प्रवक्ता से, हिंदी भाषा से या राष्ट्रपति से? राष्ट्रपति का कोई मतलब नहीं है, हिंदी भाषा का कोई मतलब नहीं है, प्रवक्ताओं का कोई मतलब नहीं है। 312 का सीधा और सीधा मतलब है अखिल भारतीय सेवाओं से, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? 320, 332, 324 या फिर 326? बताओ भाई। संघ लोक सेवा आयोग कौन से अनुच्छेद में है भाई? करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अनुच्छेद नंबर 320 क्या होगा इसका सही आंसर? होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? ध्यान रखिएगा, अभी तक तो ये था लोकसभा में, अभी भी मौजूद है, लेकिन अगले जो लोकसभा इलेक्शन होंगे तब से ये प्रोसेस नहीं होगा, लेकिन फिर भी पूछा जा रहा है। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी है आपका 331। ऑप्शन नंबर डी है भाई आपका 331, इधर लिख देते हैं। ऑप्शन नंबर डी है आपका 331। बताओ क्या होगा सही आंसर? दो एंग्लो इंडियन,
दो एंग्लो इंडियंस, बताओ फटाफट से। तो दो एंग्लो इंडियंस का प्रावधान जो है ये कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 331 ही क्या है इसका सही आंसर है। 331 ही क्या है भाई इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? बताओ भाई क्या होगा सही आंसर। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। त्रिलोक, अनुज, पूजा, बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब भाई अब कुछ लोगों को समझ आ रहा है कि भैया आपके पास तो ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो हमसे हिलते नहीं है। क्यों भाई जवानों, क्या हुआ क्या हुआ? पता चला कितना दूध और कितना पानी है। क्यों अभी तो छोटे मोटे क्वेश्चन करके आप उछलने लगते हैं, शोर मचाते हुए घूमते हैं पूरे गांव में। भैया आपके तो सिलेक्शन कोई रोक ही ना सके मेरो। क्यों भाई है? ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 338। 338 का ए, 338 में है अनुसूचित जनजाति और 338 के ए में है अनुसूचित जनजातियों, है ना, सॉरी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। इनके आयोग का गठन 338 और 338 ए में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 57, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राज्यभाषा का दर्जा दिया गया है? हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है भाई, पूछा जा रहा है, बताइए हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत? क्या अनुच्छेद 343 का है या 345 का है, 346 का है या 348 का है? क्या होगा भाई? हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो ये आपको पता होगा कौन सा अनुच्छेद है। आर्टिकल नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 343 के फर्स्ट में ही ये बात बताई गई है। बात आई समझ? क्या बढ़े आगे की तरफ? क्या बढ़े आगे की तरफ? बिल्कुल आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा भाई, बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताओ फटाफट से, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्यों भाई होनहार विद्यार्थियों जवानों, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राज्यभाषा हिंदी तथा लिपित कैसी होगी? देवनागरी होगी। बताओ भाई संविधान में कौन से अनुच्छेद में ये बताया गया है कि हमारे देश की जो राजभाषा होगी यानी कि नेशनल लैंग्वेज जो होगी वो हिंदी होगी और साथ ही साथ उसकी जो स्क्रिप्ट होगी है ना वो क्या होगी? वो देवनागरी होगी। बताओ फटाफट से क्या होगा इसका सही आंसर। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर शेयर। बताओ भाई राजभाषा हिंदी और लिपि कौन सी होगी? देवनागरी होगी। आर्टिकल नंबर करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अनुज, पूजा, त्रिलोक ये सभी लोग सही आंसर कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। अगले क्वेश्चन का आंसर दो भाई। अगले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा बताओ भाई, करेक्ट आंसर क्या होगा। जवानों जल्दी से दो आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा जब तक हम H2O पी लेते हैं। बढ़े भाई आगे की तरफ। हाँ भाई संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास का निर्देश दिया गया है? हाँ भाई हिंदी भाषा का विकास का निर्देश किसमें दिया गया है? देखो चाहे हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा, ठीक, उसके बाद हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी ये भी, उसके बाद हिंदी भाषा के विकास का निर्देश, ये सब किसमें है? अनुच्छेद 343 में है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है? ये आपसे पूछा जा रहा है। राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी, बताइए भाई। 352, 356, 360। देखो एक हिंट बता दे रहा हूं, ये शुरुआत कहां से होते हैं? 352 से, और 352 में आप 4 जोड़ो क्या पहुंच जाओगे? 356। यहां पर भी एक विशेष प्रावधान है आपातकालीन शक्ति राष्ट्रपति की।
फिर इसमें 4 जोड़ो, कहां पहुंच जाओगे 360। बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय आपात। हाँ भाई सर कौन सा ग्लूकोज है? ग्लूकोज कोई नहीं है भाई, पानी है बस, है ना। ग्लूकोज पी के क्या करेंगे? हैं ग्लूकोज पी के करेंगे क्या? युद्ध थोड़ी ना लड़ने जा रहे हैं हम लोग, जो सशस्त्र विद्रोह। क्यों भाई, किसी सशस्त्र विद्रोह में जा रहे हो क्या? ग्लूकोज पी करके जाओगे, वहां पर आपको एनर्जी मिलेगी। है तलवार वलवार लेके थोड़ी ना जाना हमको कहीं पे। करेक्ट आंसर क्या होगा? 352। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अनुज का सही आंसर है भाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? बताओ भाई। राष्ट्रपति शासन, अरे बताओ भाई, राष्ट्रपति शासन। ठीक, राष्ट्रपति शासन की बताओ मेरे को बात। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। चलो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 356 क्या होगा भाई? इसका सही आंसर होगा 356 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय आपात 352 में, राज्यों में राष्ट्रपति शासन 356 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है भाई? संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? 3 प्रकार के बता दिए, एक तो 352 में है, एक 356 में है, और ये तो अब आप ऑटोमेटिक समझ गए, इतने तो चालाक हो आप लोग। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका सही आंसर? इसमें क्या है? वित्तीय आपातकाल। यदि देश में कोई भी वित्त से रिलेटेड आपातकाल होता है तो राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वह वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है भाई? संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह कहां पर हुआ है? बता दो फटाफट से। ऑप्शन नंबर डी है आपका 76। हाँ भाई अनुज, पूजा, त्रिलोक, क्या होगा सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर क्या होगा? 63 का। मंत्रिमंडल शब्द का इस्तेमाल एक बार हुआ है और वो कहां पर हुआ है ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? मंत्रिमंडल शब्द का इस्तेमाल केवल एक बार हुआ है और वो मंत्रिमंडल शब्द का इस्तेमाल कौन से अनुच्छेद में हुआ है? 352 में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है ना? बताओ फटाफट से बताओ। बाय विच आर्टिकल आवर पार्लियामेंट हैज द राइट टू गेट अमेंडमेंट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन? बताओ फटाफट से क्या होगा? फटाफट आंसर दो इसका। किस अनुच्छेद के तहत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? तो कौन सा होगा भाई संशोधन? 368, 368, 368। बहुत बढ़िया भाई, 368 क्या होगा इसका सही आंसर होगा? 367 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंध है? क्या असम से, सिक्किम से, नागालैंड से या जम्मू और कश्मीर से? बता दो इसका तो आंसर। सभी लोग दे दो भाई, जितने लोग देख रहे हैं एक एक कमेंट करके फटाफट से बता दो। इसका तो आंसर सभी लोग दे पाओगे, है ना भाई? किससे संबंधित है? किससे संबंधित है ये आपसे पूछा जा रहा है। अभी 370 को हटाया गया, ये 370 जो है ये किससे संबंधित है ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? होनहार विद्यार्थियों, आप लोग तो होनहार हैं, इसका आंसर बड़े आसानी से दे पाएंगे, मैं बिल्कुल इस बात की उम्मीद कर सकता हूं। चलिए बहुत बढ़िया। जेके 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 जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका सही आंसर? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। ये भाई साहब क्या कह रहे हैं? भारत के संविधान का अनुच्छेद 317 का ए किस
असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है? किसे किसे असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है? बताओ फटाफट से, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या होगा भाई? भारत के संविधान का अनुच्छेद 300, ये 17 नहीं होगा भाई, यहां पर ये टाइपिंग एरर है, यहां पर होगा 371। एक आगे कर दिया है टाइपिंग मास्टर ने, 7 को पीछे कर दिया है, करेक्ट होगा 371। 371 के तहत, मैं एक बार यहां पर बड़े में लिख देता हूं भाई, 371 के ए के तहत किसको विशेष अधिकार दिए जाते हैं हमारे इंडिया में? तो ये आपको पता होगा, ये किसको दिए जाते हैं? नागालैंड को दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है भाई? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? बताओ भाई, किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है। हाँ भाई, बताओ फटाफट से, क्या आर्टिकल नंबर 11, 19, 13, या फिर इधर लिख देते हैं ऑप्शन नंबर डी आपका। ऑप्शन नंबर डी है आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल नंबर 15। बताओ क्या होगा सही आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? बता दो फटाफट से। किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो आर्टिकल नंबर 15 क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? वित्तीय आपात, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन या संविधान संशोधन? देखो, राष्ट्रपति के पास कुछ विशेष पावर्स हैं, ठीक है ना, कुछ विशेष शक्तियां किसके पास हैं? ये शक्तियां राष्ट्रपति के पास हैं, ये विशेष शक्तियां। ये शुरू कहां से होती हैं? ये होती हैं आर्टिकल नंबर 352 से शुरू। उसके बाद इसमें 4 जोड़ो, कहां पहुंचोगे? 356। फिर 4 जोड़ो, कहां पहुंचोगे? 360। 352 में क्या कहा गया? 356 में और 360। 352 में क्या है भाई? ध्यान रखना, 352 में है आपका कौन सा आपात? राष्ट्रीय आपात। 356 में आपका क्या है? 356 में है, सॉरी 356 में है आपका राष्ट्रपति शासन, और 360 में क्या है? वित्तीय आपात। तो 356 की बात कर रहा है वो, 356 में क्या होगा? राष्ट्रपति शासन, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताओ भाई क्या होगा इसका सही आंसर? बताओ अगले क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा भाई? संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? विशिष्ट प्रावधान, विशिष्ट प्रावधान भाई, बताओ भाई, राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान, यानी कुछ राज्य, कुछ स्टेट्स हमारे यहां ऐसे हैं जिनके पास कुछ स्पेशल पावर्स, कुछ स्पेशल कंडीशंस मौजूद हैं, और वो इनका फायदा कौन से अनुच्छेद के तहत उठाते हैं? बता दो फटाफट से। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 371। देखो, इसी 371 में ऐसे करके पॉइंट दिए हुए, 371 ए, 371 बी, 371 सी। तो सारे जितने भी ऐसे स्टेट्स हैं जिनके पास विशेष पावर्स हैं, तो वो सब किसमें है? अनुच्छेद नंबर 371 में। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही रहा, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है भाई? तो क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है, त्रिलोक चंद्र 15, बहुत बढ़िया, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी, अभी बात कर रहे थे हम 371 की भाई, 371 ए बी सी डी ऐसे करके सभी जो भी हमारे पास कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनको हमने कुछ विशेष पावर्स दिए हैं, तो उसी में बात कर रहा है कि 371 जी जो है ये किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य? ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी में आपका यहां पर लिख देता हूं। ऑप्शन नंबर डी है आपका नागालैंड। ठीक, बताओ फटाफट से। 71 का जी, 71 371 जी जो है वो किसको विशिष्ट प्रावधान देता है? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मिजोरम क्या होगा इसका सही आंसर होगा? आर्टिकल नंबर 371 जी इज रिलेटेड टू द स्टेट विच नेम्ड एज मिजोरम। क्या बढ़े आगे की तरफ? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भाई आप सभी लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है भाई?
संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? बताओ फटाफट से। अनुज, त्रिलोक, पूजा, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर शेयर। क्या होगा भाई करेक्ट आंसर, क्या होगा? संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा ये किसके तहत किए जाते हैं? आर्टिकल नंबर 18 के तहत किए जाते हैं। आर्टिकल नंबर 18 के तहत किए जाते हैं, याद रखिएगा, आर्टिकल नंबर 18 के तहत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है? संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थानों की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान दी गई है? ध्यान रखिएगा यूपीएसआई वाले विद्यार्थियों के लिए जबरदस्त क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना, यहां पर भी आप नोट डाउन कर रहे हैं। चलो भाई बताओ क्या होगा इसका सही आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? बहुत बढ़िया, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 29 और 30, ये 29 और 30 ही अल्पसंख्यकों को ये प्रावधान देते हैं कि वह अपने स्पेशल शिक्षा संस्थानों की स्थापना और उनका स्वयं का क्या कर सकते हैं? संचालन कर सकते हैं। बात समझ आ गई होगी, बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या कह रहा है? संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा की प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा को पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? बताओ भाई, बढ़िया क्वेश्चन है, स्टार वाले क्वेश्चन चल रहे हैं ये सारे के सारे स्टार वाले क्वेश्चन है, डीप क्वेश्चन है, कुछ भी आसान क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर कि आप आओ और हलवे की तरह आंसर देकर के यहां से चले जाओ। बताओ भाई इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? संविधान को किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि वह प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो ये किसमें है? आर्टिकल नंबर 350 यानी कि 350 अनुच्छेद नंबर 350 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या बढ़े आगे की तरफ? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है? नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? बताओ भाई क्या होगा इसका सही आंसर? क्या होगा इसका सही आंसर? नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो आर्टिकल नंबर 51 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं बात समझ आ रही होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत जल्दी हम अपनी मंजिल के पास पहुंचते जा रहे हैं। 4-5 क्वेश्चन और हैं बस, फिर आपकी क्लास को छोड़ दिया जाएगा। आराम से जाकर के सोना किसी के ख्यालों में। चलो क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 75, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा? कार्यपालिका की शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। बताओ 300, 257, 258, 355 या फिर 356? आर्टिकल नंबर ऑप्शन नंबर डी है 356। बताओ क्या होगा सही आंसर? क्या होगा भाई सही आंसर? होनहार विद्यार्थियों बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? बताओ क्या होगा सही आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका सही आंसर? अनुच्छेद नंबर 258 क्या है भाई इसका सही आंसर है। उम्मीद करता हूं बात समझ आ रही होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है? भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा?
अनुच्छेद 24, 45, 330 या फिर 368, या फिर 368 और बड़ा लिख देते हैं भाई, या फिर 368। ये ऑप्शन नंबर डी है। बताओ क्या होगा सही आंसर, बताओ कौन सा आर्टिकल है। तो कौन सा आर्टिकल है भाई, ध्यान रखना बच्चों के शोषण से ही संबंधित है, और ये तो हम पहले डिस्कस करके आ चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 24 क्या होगा इसका सही आंसर होगा, अनुच्छेद 24 क्या होगा इसका सही आंसर होगा, सोनू त्रिलोक पूजा। बहुत बढ़िया, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहता है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया जाता है। यह 5 अनुच्छेद कहां से कहां तक है, राइट टू इक्वालिटी कहां से कहां तक है, यह पूछा जा रहा है। राइट टू इक्वालिटी कहां से स्टार्ट होता है, कहां पर खत्म होता है, कौन से अनुच्छेद में कहां से कहां तक ये दिया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। हाँ भाई, राइट टू इक्वालिटी, तो राइट टू इक्वालिटी हमारा कहां से शुरू होता है भाई, समानता का अधिकार क्या है, समानता का अधिकार। और ये समानता के अधिकार की अगर हम बात करें तो ये समानता का अधिकार कहां से शुरू होता है, अनुच्छेद नंबर 14 से अनुच्छेद नंबर 18 तक। कुछ और चीज समझ लेते हैं, ये कौन से भाग में आएगा, तो देखो भाग 1 जो हमारा चलता है ये चलता है 1 से 4 तक। भाग 2 जो है आपका, भाग 2 कहां से कहां तक है, 5 से 11 तक। और भाग 3 आपका कहां से कहां तक है, भाग 3 है 12 से 35। अब आप देख लो ये 14 से 18 किसके बीच आएगा, तो भाग 3 के बीच आएगा। ये भी जानकारी हमको मिल गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है भाई, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की क्या करे, रक्षा करे। बताओ भाई, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह आक्रमण व आंतरिक अशांति के राज्यों की रक्षा करे। 355, 356, 352, 360 क्या होगा भाई, करेक्ट आंसर क्या होगा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 355 होगा। 355 क्या होगा, इसका सही आंसर होगा आर्टिकल नंबर 355 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 आपकी स्क्रीन 79 क्या कह रहा है, भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है। इन विच आर्टिकल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ प्रोविजन ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। बताओ फटाफट से क्या होगा इसका सही आंसर। नियंत्रक और महालेखा 352, 280, 156 और एक ऑप्शन है 148। ऑप्शन नंबर डी कितना है भाई, 148। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ही क्या है भाई, इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 148 क्या होगा इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है भाई, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्रकृति पर्यावरण का संरक्षण और सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है। बताओ भाई, किस अनुच्छेद से संदर्भित है। संविधान के सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद, भारत के प्रत्येक नागरिक, हाँ भाई बताओ, उन्हीं में से ये क्वेश्चन है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्रकृति पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। बताओ क्या होगा इसका सही आंसर। क्या होगा भाई करेक्ट आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 48 का ए, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, चलो ये थे आखिरी क्वेश्चन, ये है आपकी आखिरी स्लाइड। उम्मीद करता हूं सबको आज का सेशन समझ आया होगा। लगभग देखो 80 क्वेश्चन तो हमने किए, ठीक 80 क्वेश्चन मैंने करा दिए,
80 क्वेश्चन आप कर लेना, दोबारा कभी जीवन में पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अनुच्छेदों, ठीक। इससे बाहर कुछ जा नहीं सकता। इतना डीप लेवल जो मैं लेकर के आज चला हूं वो आपको नहीं मिलेगा देखने को। अभी मैं क्वेश्चंस बार बार आसान क्वेश्चंस रखता रहता तो उनका कोई बेनिफिट नहीं है ना, कि आप कम से कम 1 घंटे आकर के यहाँ पढ़ रहे हो तो आपको कुछ चीजें तो मिलनी चाहिए। तो उसी हिसाब से ये चीजें थी, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो कौन कौन मौजूद है, मैं भी देखना चाहूंगा कि इस 1.5 घंटे के लेक्चर में कौन कौन बना हुआ है। बता दो एक बार कमेंट में यस 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 लिख करके भेज दो भाई, है ना। एक बार कमेंट बॉक्स में सारे के सारे लोग यस लिख करके भेज दें, मैं समझ जाऊंगा कौन कौन यहाँ पर मौजूद है। चलो, और कोई डाउट, और कोई जानकारी अगर आपको लेनी हो तो आप पूछो फटाफट से। आपको और कोई जानकारी लेनी है भाई? अन्य जानकारी के लिए अब आप संपर्क करें, है ना। बताओ फटाफट से। अनिल कुमार, अच्छा भाई, और बताओ कौन कौन मौजूद है, एक बार बताओ कमेंट बॉक्स में फटाफट। त्रिलोक चंद्र, अनिल, त्रिलोक, अब मैं आप लोगों के कमेंट्स ही पढ़ रहा हूं भाई, फटाफट से बता दो। अनिल और त्रिलोक, इन 2 लोगों का तो कमेंट मुझे यहाँ पर दिखा है। बाकी के लोग, सोनू यादव भी मौजूद हैं यहाँ पर। चलो, अनिल, त्रिलोक, सोनू, पूजा यादव, अनुल, त्रिलोक, पूजा, ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप लोगों को समझ आया हो। यदि आपका कोई डाउट है तो ये 2 मिनट मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। ये 2 मिनट आप लोगों के लिए, कोई डाउट, कोई जानकारी हो आप पूछ सकते हैं। कोई आपको कोई और रिलेटेड जानकारी लेनी हो तो आप फटाफट से पूछ सकते हो भाई, फटाफट से पूछ सकते हो। आपका समय शुरू होता है अब, फटाफट से पूछ लो। ये लो, मैं टाइमर ही चला देता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद कोई भी कुछ नहीं पूछ पाएगा, ठीक है भाई। आपके पास 2 मिनट का समय है, 2 मिनट के अंदर आप जानकारी ले सकते हैं यदि आपको कुछ भी पूछना है, ठीक। आपका समय शुरू होता है अब, फटाफट से बताओ इसका सही चीज क्या होगी कि आप लोग क्या क्या पूछना चाहते हैं, बताओ फटाफट। साइंस कब से स्टार्ट कर रहे हो भैया? साइंस भी स्टार्ट होगी, है ना। अभी क्या है, जहां ये स्टूडियो सेटअप लगा है अभी, यहाँ पर अभी आपको पता होगा इसी टाइम पीरियड में लाइट आती है, तो वीडियो जो लाइव होती है वो तो इसी टाइम पीरियड में हो पाती है। अब आने वाले समय में यहाँ पर एक बैकअप सोर्स का भी प्रावधान करवा रहे हैं, और जैसे ही वो बैकअप सोर्स आ जाएगा तो फिर तो आपकी क्लासेस एक दिन में 4 लाइव क्लासेस लगेंगे, ठीक। सर, मैं आपकी क्लास पहली बार ले रहा हूं। अनिल कुमार, आप पूरी क्लास ली है या अभी आकर के जुड़े हैं? कहां से आए आप, पहले तो ये बताइए अनिल, फटाफट से कहां से हैं? सर, हिंदी कब से स्टार्ट होगी? हिंदी कल से स्टार्ट होगी भाई, हिंदी कल से स्टार्ट होगी, ध्यान रखिएगा भाई सभी लोग। हिंदी जो आपकी स्टार्ट होगी, हिंदी आपकी कल से स्टार्ट होने वाली है। हिंदी की क्लासेस आपकी कल से स्टार्ट होने वाली है, और हिंदी की जो सबसे पहली क्लास होगी वो सबसे पहली क्लास किससे रिलेटेड होगी भाई? वर्णमाला से रिलेटेड होगी। हाँ भाई, और पूछो डाउट फटाफट, और कोई डाउट पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। और कोई डाउट आप लोगों का? यूपी एटा से हैं भाई अनिल कुमार, आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आप इतनी दूर से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। चलो, काउंटडाउन खत्म हो गया, क्या कुछ और है? यूपीएसआई की तैयारी के लिए मूल विधि भी कराओगे भैया? देखिए, मूल विधि हम नहीं कराएंगे, क्योंकि जिस चीज का हमको जानकारी नहीं है हम उस चीज के बारे में बिल्कुल भी आपको गलत जानकारी नहीं देंगे। और वैसे भी आपको पता होगा, यदि एक डॉक्टर हाथ का भी वही डॉक्टर है, पैर का भी वही डॉक्टर है, सर का भी वही डॉक्टर है, पेट का भी वही डॉक्टर है, तो ऐसे डॉक्टर को डॉक्टर नहीं, ऐसे डॉक्टर को झोलाछाप डॉक्टर कहा जाता है, ठीक। तो जो हमारे बस की है, जितना हमारे अंडर में है वो चीजें हम कराएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। यूपीएसआई के लिए कोई बैच है? यूपीएसआई के लिए तो कोई बैच नहीं है भाई, लेकिन जो आपके सेपरेट सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट वाइज चीजें चलेंगी।
जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, और रीजनिंग हो गया, और हिंदी हो गया। ये ठीक, कोई सेपरेट बैच नहीं होगा। त्रिलोक चंद्र, हिंदी ही मुझे पानी है, वीडियो फॉरेस्ट गार्ड का पेपर है। हाँ भाई, हिंदी का आ तो रहा है, हिंदी का अब अगले वीक से, कल मंडे है ना, कल मंडे ही तो है, तो मंडे से आपकी हिंदी स्टार्ट होने जा रही है। ठीक, और कुछ, और कोई डाउट आपके मन में, और किसी चीज की आपको जानकारी लेनी हो, बताओ फटाफट, बताओ जल्दी से। और कोई जानकारी भाई? बताओ भाई जल्दी से। चलो, त्रिलोक, अनिल, पूजा, सोनू, त्रिलोक ओके सर, हाँ भाई बिल्कुल। और किसी का कोई डाउट है तो भाई पूछ सकता है, वरना फिर क्लास का समापन करेंगे यहीं पर। क्या क्लास को छोड़ दिया जाए, बता दो फटाफट से। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं एक अगले नए सेशन के साथ। बिल्कुल हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद जय भारत, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ठीक, बढ़िया रहो, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट। उम्मीद करते हैं आपके घर में सभी लोग खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे होंगे, और आप भी एकदम खुशहाल तरीके से, स्वस्थ तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, जय हिंद जय भारत, मुस्कुराते रहिए।